आइए सभी लोग एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, मंत्र की साधना करेंगे। बच्चों आगे आ जाओ, लाइन में बैठो, एक के पीछे एक, कोई भागम भाग नहीं करेगा। एक अद्वैत में सबसे आगे हो, फिर अंशु, फिर शिवम, फिर लाइन में बैठ जाओ। हाँ, आप लोग इधर बैठ जाओ लाइन बना के, इधर और उधर और उधर और उधर। हाँ, पीछे बैठो, उनके पीछे, बाजू में नहीं, पीछे एक हाथ का फासला, स्कूल में रखते हैं ना वैसा, कोई बातचीत नहीं, पीछे पीछे हो, बैठ जाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। आज की इस सभा के मुख्य अतिथि आर्य प्रतिनिधि सभा मुंबई के महामंत्री आदरणीय श्री महेश बेलानी जी, आर्य समाज मुरुन कॉलोनी के प्रधान श्री वीरेंद्र साहनी जी, मंत्री श्री भूपेश गुप्ता जी, वंदनीय मातृशक्ति, विद्वजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो विषय है वो है संध्या, वैदिक संध्या। इस समय हम जिन भी संस्कारों या पूजा पद्धतियों को, उपासना पद्धतियों को अपने जीवन में करते हैं, उन सब का जो सीधा सीधा संबंध है वो महर्षि दयानंद सरस्वती से, क्योंकि वर्तमान समय में महर्षि ही हमारे लिए उपस्थित प्रमाण के रूप में देखे जाते हैं, और इसलिए उनके द्वारा दी गई संस्कार की पद्धतियां, उनके द्वारा दी गई यज्ञ की पद्धतियां, उनके द्वारा दी गई उपासना की पद्धतियां, इन्हीं को हम सभी लोग प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हुए उनका अनुपालन करते हैं, अपने जीवन में उनको अपनाते हैं। आज हम जिस विधि के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, पंच महायज्ञों में महर्षि ने उसको पहला स्थान देकर के ब्रह्म यज्ञ के नाम से पुकारा है। ब्रह्म यज्ञ। अब एक तरफ हम संध्या शब्द की ओर देखें और दूसरी तरफ हम ब्रह्मयज्ञ शब्द की तरफ देखें, तो दोनों के बीच में हमें एक संबंध दिखाई देता है। वो संबंध क्या है? वो संबंध ये है कि जो संधि वेला है उसमें किया जाने वाला कृत्य क्या है? संध्या है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात कही गई, संध्यायन्ते
संध्यायते वा परब्रह्म यस्याम सा संध्या, जिसमें सम्यक तरीके से, ठीक प्रकार से परब्रह्म का चिंतन किया जाए, ध्यान किया जाए, उसका नाम क्या है? संध्या। और इसके लिए हमारे ऋषियों ने एक विधि हमको दी, महर्षि ने उस विधि को और ज्यादा परिमार्जित किया और एक बहुत ही सूक्ष्म रूप में हमारे सामने रख दिया। सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में ये उठता है, या जब हम किसी से ये कहते हैं कि आप संध्या कीजिए, तो उसके मन में ये प्रश्न उठता है कि संध्या क्यों करें? इसमें महर्षि ने जो लिखा है वो तो ठीक, लेकिन क्या प्रमाण है कि हमको संध्या करना चाहिए? तो जहां पर स्वामी जी ने संध्या की विधि पंच महायज्ञ विधि में लिखी है, वहीं पर उन्होंने अनेक प्रमाण उपस्थित किए और वहां पर स्वामी जी लिखते हैं कि प्रातः और सायंकाल अर्थात दिन और रात्रि के संधि समय में उस पर ब्रह्म परमेश्वर का चिंतन जो करता है वो सुखों को प्राप्त करता है। एक और प्रमाण देते हुए लिखते हैं कि करना चाहिए, और तीसरा मनुस्मृति का प्रमाण देते हुए तो मनु महाराज की कठोर व्यवस्था भी देते हैं कि जो ऐसा नहीं करता उसको सारे श्रेष्ठ कार्यों से, द्विज कर्मों से बहिष्कृत कर देना चाहिए, शूद्रवत उसको निष्कासित कर देना चाहिए। तो इसलिए संध्या का, ब्रह्म यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है, और हम जब इसके महत्व को समझेंगे तब हमें संध्या करने में प्रवृत्ति होगी। अब अभी अगर हम ऋषि दयानंद के द्वारा दी गई विधि को देखें तो वो गायत्री मंत्र से आरंभ होता है, शिखाबंधन करते हुए, फिर आचमन, इंद्रिय स्पर्श, मार्जन मंत्र, प्राणायाम मंत्र, अघमर्षण, मनसा परिक्रमा, उपस्थान, प्रणिधान, गुरु मंत्र और फिर समर्पण, नमस्कार। ये सारी विधि महर्षि दयानंद ने दी, लेकिन क्या ये विधि बनाते समय महर्षि के मन मस्तिष्क में कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया थी, अथवा उन्होंने ऐसे ही कुछ भी मन में आ गया और हमको लिख करके दे दिया? तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा, और इस बात को समझने के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि हम अपने मन में इस बात को दृढ़ता से बिठाएं कि इस संसार को बनाने वाला, चलाने वाला और हमारे कर्मों का फल देने वाला कौन है? परम पिता परमेश्वर ही है। मैंने प्रातःकाल संकेत किया था कि हमारा जो ज्ञान है और हमारा जो कर्म है वो कैसा हो? हमें उपासना की ओर ले जाने वाला हो। अगर हमारा ज्ञान और हमारा कर्म हमें परमेश्वर से दूर ले जाते हैं तो फिर उनका मार्ग, इसका मतलब ठीक नहीं है। अब देखिए कितनी बढ़िया कसौटी दे दी कि यदि हमारे ज्ञान से और हमारे कर्म से हमारी दिशा परमात्मा की ओर होती है तब हमारा कर्म कैसा है? ठीक है। हमें पता चल गया कि हमारा ज्ञान कब ठीक है, हमारा कर्म कब ठीक है, जब हमारे ज्ञान और कर्म हमको परमात्मा की ओर ले जाते हो। और अगर हमारे ज्ञान और कर्म के माध्यम से हम परमात्मा से दूर जा रहे हैं तो इसका मतलब उसकी दिशा ठीक नहीं है। अब ये दिशा ठीक कैसे हो? बड़ी सूक्ष्मता से इस विषय को समझेंगे और बहुत सरल करके समझाने का मैं प्रयास करूंगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप से संध्या करने से पूर्व 3 प्रश्न करने चाहिए प्रतिदिन।
दोनों समय। कौन कौन से प्रश्न मैं कई बार दोहरा चुका हूं आप सबके लिए। तो आप में से कितने लोग करते हैं मुझे नहीं पता, मैं रोज करता हूं और आज से नहीं कर रहा। जब मैं 5-6 वर्ष का था तब एक स्वामी जी ने मुझे ये प्रश्न कहे थे और 5-6 वर्ष से अभी 42 वर्ष का होने जा रहा हूं, 37 वर्ष से और कुछ रोज किया हो न किया हो पर ये जरूर कर रहा हूं। कौन से वो 3 प्रश्न? पहला प्रश्न है मैं कौन हूं। क्या है पहला प्रश्न? मैं कौन हूं। दूसरा प्रश्न है मेरा इस संसार में आने का क्या प्रयोजन है, मैं क्यों हूं। पहला प्रश्न है मैं कौन हूं, दूसरा प्रश्न है मैं क्यों हूं और तीसरा प्रश्न है मैं इस संसार से क्या लेकर जाऊंगा। इन 3 प्रश्नों पर प्रत्येक व्यक्ति को संध्या करने से पहले प्रतिदिन विचार करना चाहिए। कौन सा समय है वो? जब आप प्रातः काल उठें तो उठने के बाद पहला विचार आप क्या करेंगे? मैं कौन हूं। और जब आप ये विचार करने लगते हैं तब आपको इस प्रश्न का वो समाधान मिलना शुरू होता है। तो आप जब करेंगे तब ढूंढेंगे। मैं आपको संकेत किए देता हूं, फिर आप उस पर विचार कीजिए। तो जब आप अपने आप से ये प्रश्न करें कि मैं कौन हूं, तब उसका उत्तर भी खुद को दें। मैं स्वतंत्र हूं। कौन हूं मैं? स्वतंत्र हूं। मैं कोई ऐसा वैसा हैरा गहरा नहीं हूं, घोड़ा गधा बंदर नहीं हूं जो बंधे हुए हैं। मैं कौन हूं ये। और जब तक आप अपने आप को ये याद नहीं दिलाओगे कि मैं स्वतंत्र हूं, तब तक स्वतंत्र होने के लिए आपकी इच्छा तीव्र नहीं होगी। क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? स्वतंत्र होना। इसी के लिए तो हमें मनुष्य शरीर परमात्मा ने दिया। मनुष्य शरीर का परमात्मा ने हमको लक्ष्य क्या दिया? स्वतंत्र हो जाना, छूट जाना, मुक्त हो जाना। तो हम प्रत्येक दिन अपने आप को ये याद दिलाएंगे, अपने आप से ये प्रश्न करेंगे और उसका उत्तर भी खुद देंगे अपने आप को कि मैं कौन हूं। धर्मा ते मर्त्य लोके भूर्भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाक्ष चलन्ति। ये 2 पैरों पर चलने वाले सारे मनुष्य नहीं है। मनुष्य बनने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है। तो जब आप अपने जीवन का लक्ष्य बनाएंगे स्वतंत्र होना, तब आप उस स्वतंत्र होने के लिए प्रयास करेंगे। और वो प्रयास क्या है? वो प्रयास है कि अपने आप को स्वतंत्र बनाने के लिए आप 4 चीजों को कंट्रोल करेंगे। ज्यादा सब कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। संबंध क्या है? इतना ज्ञान हो गया तो आपका जीवन कल्याणकारी हो जाएगा, आपको रास्ता मिल जाएगा। इसी प्रकार से 4 चीजें कंट्रोल में लानी। कौन कौन सी 4 चीजें? पहली चीज है आपका शरीर। जब तक आपका शरीर आपके कंट्रोल में नहीं है तब तक आप स्वतंत्र नहीं हो सकते। दूसरी चीज है इंद्रियां। पड़ेगी आपका अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये होंगी। आप जब इसके ड्राइवर होंगे, आप जब इसको गाइड करेंगे, आपके नियंत्रण में जब ये चलेंगी, तब आपकी संज्ञा क्या हो जाएगी? स्वतंत्र। और तब आप उस ईश्वर का ध्यान करने योग्य बनेंगे, अन्यथा आप ईश्वर का ध्यान कभी कर ही नहीं सकते। यदि हमको दे रहे हैं, उस समय में वो क्या दे रहे हैं हमको? सबसे पहले वो शरीर को व्यवस्थित करने के लिए बात कहते हैं। आचमन आदि करके आसन में बैठ करके शरीर को व्यवस्थित कर दो। और उसके बाद में दूसरे नंबर पर क्या रखा? इंद्रियों को, इंद्रियों का स्पर्श करो, छींटे मारो। सुस्ती आ रही है तो सुस्ती को दूर कर दो। भाई सुबह सुबह उठे हैं, सुबह सुबह जाग करके अगर आपकी दिनचर्या ठीक नहीं रही, आपका खान पान ठीक नहीं रहा, तो फिर आपको सुस्ती आएगी। मुझसे बहुत सारे लोग, मादक पदार्थ तो बहुत दूर की चीज हो गई, उनका तो सेवन करना ही नहीं है। लेकिन भोजन में भी हमको इस बात का ध्यान रखना है कि सरल और सात्विक भोजन हमारा होना चाहिए। तो जो व्यक्ति अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है, केवल मात्र इसलिए हम ज्यादा खा लें कि स्वाद बहुत अच्छा लग रहा है,
तो फिर ये हमारे शरीर को क्या करेगा, आलस्य उत्पन्न, भोजन पचाने में शरीर की बहुत शक्ति जाती है और उसके कारण से क्या होगा कि आप फिर अपने मन को व्यवस्थित नहीं कर सकते। अब देखो सिंह साहब हमारे बैठे हैं, भोजन करके आए, सिंह साहब नहीं करके आए, बिना भोजन करे जा रही है तो ये परिणाम होता है कि हमको शरीर में इस तरीके की चीजें नेचुरल कॉज हो, वासी आना, नींद आना, ये सब आता है। तो शरीर को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे भोजन को नियंत्रित करना होगा और दूसरी चीज है कि हमें हमारी दिनचर्या को नियंत्रित करना होगा। सेट दिनचर्या हमारी होनी चाहिए। अगर हमारी दिनचर्या को हमने ठीक नहीं किया हुआ है, व्यवस्थित नहीं किया हुआ है, तो हम अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर सकते और शरीर को व्यवस्थित नहीं कर सकते। अब आपको लग रहा होगा, अरे पंडित जी हम तो कभी भी बैठ के संध्या कर लेते हैं, आप जाने कहां की बात बता रहे हो। तो आप संध्या नहीं कर लेते, आप जो मंत्र आपने याद कर लिए हैं सुन सुन करके उन्हें बोल लेते हो, उसका नाम संध्या नहीं है। ध्यान रखना, मंत्र बोलने का नाम संध्या नहीं है। संध्या की परिभाषा ही मैंने अभी आपको बतलाई क्या है, संध्यायंती, जिसमें ध्यान किया जाए। और ध्यान तो आपका हुआ ही नहीं, आपने मंत्र बोले छुट्टी हो गया था। तो इसलिए पहली बात, अगर हम चाहते हैं वास्तव में कि हम ब्रह्म यज्ञ करें, तो हमें हमारे भोजन को ठीक करना होगा, हमारी दिनचर्या को ठीक करना होगा और इससे हमारा शरीर कैसा हो जाएगा, हमारे कंट्रोल में। पहली चीज हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। और उसके बाद में जो हमारी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को भी हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा बाहर से अंदर की ओर मोड़ना होगा। परमात्मा ने जो इंद्रियां आपको दी हैं वो संसार को जानने के लिए दी हैं। क्या मतलब, देख करके आप ये जान लें कि मेरे जाने योग्य जगह कौन सी है और मेरे न जाने योग्य जगह कौन सी है, मेरे खाने योग्य पदार्थ कौन सा है, मेरे प्राप्त करने योग्य पदार्थ कौन सा है, इनकी ठीक ठीक जानकारी आप प्राप्त कर लें देख करके। इसके लिए भगवान ने आपको आंख दी है, आंख का दुरुपयोग न करें, कुछ भी देखने लग जाए। अब मंत्र बोलते हैं ना, भद्रम करने भी पश्चात, हम क्या देखें, भद्रम करने भी सुनयाम और भद्रम पश्येम अक्षभी, हम आंखों से पवित्र देखें, अच्छा देखें, कल्याणकारक देखें और कानों से भी हम कैसा कल्याणकारी ही सुने। जो व्यक्ति ईश्वर साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, उसको सबसे पहली चीज जो छोड़नी चाहिए कि जो इंद्रियों को आकर्षित करने वाले विषय हैं उनसे थोड़ा सा दूर हटना चाहिए। चुगली सुनना कैसे पसंद नहीं, सबको पसंद है। आप देखो, आप बिल्कुल अजनबी हैं उन लोगों से जो रेल में आपके साथ यात्रा कर रहे हैं, 24-25 घंटे का समय है। थोड़ी देर आप बात करेंगे घर परिवार की, थोड़ी देर आप बात कर लेंगे एक दूसरे के सुख दुख की, और उसके बाद में फिर तीसरा टॉपिक जो शुरू होता है वो शुरू होता है चुगली का। चाहे वो पॉलिटिक्स को लेकर के हो, चाहे समाज व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे किसी अपने साथी संगाती को लेकर के, और उसमें पूरा रास्ता पूरा समय कब बीत जाता है आपको पता नहीं। तो कानों से हम भद्र सुने। अगर कहीं ऐसी चर्चा चलती भी हो तो क्या करें, वहां से हट जाएं, अपने आप को हटा लें। चर्चा बंद करने की कोशिश ना करें, वहां तो झगड़ा हो जाए। तो फिर क्या करें, अपने आप को हटा लें। क्योंकि स्वामी जी ने हमको क्या आदेश दिया है, वेद का सुनना सुनाना हमारा परम धर्म है, चुगलियां सुनना सुनाना हमारा परम धर्म नहीं है, गाली गलौज सुनना सुनाना, उल्टी सीधी बातें सुनना सुनाना हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म वेद का सुनना सुनाना है। तो हमें ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए या ऐसे लोगों के साथ में बैठने का प्रयास करना चाहिए कि जहां पर अच्छी ही बातें होती हों, जहां गड़बड़ बातें न होती हों, और इसके साथ साथ अपनी इंद्रियों को जितना अधिक प्रकार से, जितना ज्यादा हम अंदर की ओर अंतर्मुखी करने का प्रयास कर सकते हैं, वो करने का हमको अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। अभ्यास से होगा, एकदम नहीं होगा। आप आंखें बंद कर लोगे ना अभी, तो भी आपके सामने बहुत सारे दृश्य घूमते रहेंगे बहुत देर तक। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि धीरे 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 वो दृश्य कम होते जाएंगे और फिर आपको
लगेगा कि हाँ भाई अब आंखें नहीं सेटल हो गई, नहीं तो दृश्य घूमते रहते हैं आंखों के आगे। पलक बंद करके देखो आप, बहुत सारे दृश्य होंगे। और इसी प्रकार से आप कुछ ना सुन रहे हो लेकिन फिर भी आपको शब्द सुनाई देते हैं। हम आज इतने शोरगुल के बीच में जी रहे हैं कि अगर हम घर में बिल्कुल अकेले भी हो तो भी कई बार हमें, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, अचानक ऐसा लगता है कि कोई आवाज आई, क्योंकि हमें शोर की आदत पड़ गई है। वो शोर हमारे कानों में गूंजता रहता है। और जब इतना शोर हमारे कानों के अंदर गूंज रहा है तो वो हमारे मन को स्थिर कब होने देगा? वो हमारे मन को स्थिर होने नहीं देगा। तो इसलिए कौन सा समय? ऋषि दयानंद इसीलिए बताते हैं कि जब तक नागरीय जो कोलाहल है वो आरंभ न हुआ हो, जब तक वनों में और पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों का चहचहाना शुरू न हुआ हो, जब तक घर के बर्तन खटकने न शुरू हुए हो, उस समय अर्थात सूर्योदय से 2 घंटा पहले, क्या समय दिया? सूर्योदय से 2 घंटे पहले उठ जाइए, नित्य कर्म कीजिए और उसके बाद में ध्यान में बैठ जाइए। वो जो आप ध्यान करेंगे उस समय में परमात्मा का, उसका नाम संध्या है। वो कैसे करेंगे मैं आगे बता रहा हूं। तो ये हमारी इंद्रियों और शरीर की बात हुई। अब तीसरा क्या है? प्राण। प्राण को भी तो स्थिर करना पड़ेगा। तो प्राण को स्थिर करने के लिए ऋषि ने बहुत सुंदर सरल विधि दी है कि हम क्या करें? प्राणायाम करें, प्राण के आयाम को बढ़ाएं थोड़ा लंबा। यानी पहले श्वास को अंदर भरें, रोकें, फिर जब असहजता होने लगे बाहर निकालते हैं, 2-3 श्वास लें, फिर उसके बाद बाहर निकालें, रोकें। जो लोग आरंभ कर रहे हैं उन लोगों को चाहिए कि पहले एक ही तरह का प्राणायाम करें, या तो अंदर रोकने वाला करें या बाहर रोकने वाला करें। और फिर धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाए तब इसी प्राणायाम को कुछ समय तक, कितनी बार करना है? अधिक से अधिक 21 बार से अधिक नहीं करना है। क्योंकि आप साधना करने बैठे हो, दिखावा करने नहीं बैठे। दिखावा वाला कुछ भी करे, लेकिन जिसे साधना करनी है वास्तव में, मन को जिसे साधना है, वो प्राणायाम कितना करे? 21 बार अपनी श्वास को जितना दीर्घ बाहर छोड़ सकते हो या जितना दीर्घ अंदर ले सकते हो, इस प्रकार से आप अपने मन को व्यवस्थित करने के लिए, शरीर को व्यवस्थित करने के लिए प्राणायाम करें। और जब ये तीनों काम हो गए, शरीर, इंद्रियां और प्राण, फिर स्वामी जी आगे बढ़ते हैं कि अब हमें हमारे अंतःकरण को कंट्रोल में लाना है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है। और इसलिए वो पहला प्रहार कहां करते हैं? आपके अहंकार पे करते हैं। अहंकार पे प्रहार करते हुए कहते हैं कि देखो, इस संसार को परमात्मा ने बनाया है। कैसा बनाया है? जैसा पहले से बनाता आ रहा है, ये तो उसका नित्य स्वभाव है। जैसा पहले बनाता था वैसा ही अब बनाया है। और इस महान संसार में, इस महान ब्रह्मांड में, जहां बड़े बड़े सूर्य, चंद्र आदि ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं, उसमें तुम्हारी स्थिति क्या है? बहुत छोटी। इससे क्या होता है? आपका जो ईगो दिमाग पे हावी रहता है, तो कुछ करने नहीं देता, वो धीरे धीरे बैठ जाता है। निरभिमानता आती है, और जैसे ही निरभिमानता आती है वैसे ही आपकी बुद्धि भी रास्ते पर चलने लगती है। अब चंचल बचा आपका मन, तो मन को बाजार में उंगली पकड़ के घुमाने ले जाओ। कहां घुमाओ? सब दिशाओं में घुमा लो उसको, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ऊपर नीचे, सब जगह उसको घुमा लो और घुमा करके उसको दुनिया दिखा दो कि भाई देख ले, इस दुनिया में तू कहीं पर भी चला जा, ये पूरा का पूरा संसार उस परमात्मा से ही आच्छादित हो रहा है। तू उसकी सीमा से कहीं बाहर निकल करके जा नहीं सकता। ये बात हमारे अंदर दृढ़ता से बैठनी चाहिए। एक और बात है जिसका हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। 3 चीजें हैं। एक है साध्य, दूसरा है साधक और तीसरा है साधन। साध्य कौन है? परमात्मा। साधक कौन है? हम। और साधन क्या है?
सारा संसार सारण है। अब जब इस बात को हम समझ लेते हैं, संबंध को हम समझ लेते हैं, तब हमें वेद की वो बात जीवन में उतरती हुई नजर आती है कि तेन त्यक्तेन भुंजी था। ये सारा है तो भोग के लिए, लेकिन इसके भोगने का तरीका क्या है? त्याग पूर्वक। इसमें लिपट चिपट नहीं जाना है। इसको क्या करना है? जितनी आवश्यकता है, जैसी आवश्यकता है, उसके अनुसार इसको अपने जीवन में उपयोग में लाना है, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य इसमें फंसना नहीं है, इससे छूट जाना है। और इसलिए हम हमारे मन को जब संसार में घुमाते हैं, जब संसार को दिखाते हैं, तो फिर हमारे मन में इस बात की अवधारणा होती है कि परमात्मा की सीमा से निकल करके हम कहीं भी बाहर नहीं जा सकते। मन पाप कब करता है? मन पाप तब करता है जब उसको कहीं भी मन में अपने अंदर ये संशय लिए होता है कि ये तो मैं छुप करके कर रहा हूं। तभी करता है। और दूसरा करता है कि वो ये समझने लगता है जब कि मुझसे ज्यादा बलशाली और तो मेरा भी क्या बिगड़ेगा। दो स्थितियों में पाप करता है। पहला, जब वो ये देखता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, उस समय पाप की ओर प्रवृत्त होता है। और दूसरा, जब उसे लगता है कि मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कौन हो सकता है, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, उस समय वो पाप की ओर प्रवृत्त होता है। और जिस समय ऋषि उन मंत्रों का चयन करके अधमर्षण और मनसा परिक्रमा लिखते हैं, उस समय कहते हैं जा, किधर जाएगा? न तो तू उसकी शक्ति के बाहर जा सकता है और न ही तू उसकी सीमा के बाहर जा सकता है, तू उसके कंट्रोल में ही हमेशा रहेगा। और तब हमारा ये जो अहंकार और ये जो भ्रम है, ये दोनों ही दूर होने लगते हैं। और फिर हम इस बात के लिए तैयार होते हैं कि अब हम उस परमात्मा को पहचान लें, जिसके लिए क्या कहा है वेद मंत्रों ने? वेदा हमें पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्ता तमेव विश्वास मृत्यु वेदी नान्या पंथा विद्यते अनाया। अरे अब तो मुझे पता चल गया कि कोई रास्ता बचा ही नहीं है, तुझसे बाहर मैं कहीं जा ही नहीं सकता। तू तो मेरे अंदर होकर प्रोत हो रहा है, मैं तेरी सीमा से कहीं बाहर नहीं हूं। मैं तो बहुत अणुरूप हूं, सूक्ष्म हूं और तू महान है। तेरे सीमाओं से, शक्तियों से बाहर जाने का मेरा सामर्थ्य नहीं है। इसलिए अब जैसे अभी पंडित जी कह रहे थे हमारे कुलदीप जी कि जब कुछ नहीं दिखता तब कौन दिखता है? परमात्मा दिखता है। और जब परमात्मा दिखता है तो सब और प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। और फिर उस समय में व्यक्ति को जीवन की वास्तविकता दिखाई देती है। फिर बड़े बड़े शहंशाह भी उसके सामने आकर के घुटने टेक देते हैं और उसे किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं। तो संध्या तब पूरी होती है जब हम संध्या की इस भावना को मन के अंदर लेकर के आते हैं। महर्षि ने बड़े वैज्ञानिक ढंग से संध्या के अंदर हमको क्या सिखाया कि जब तुम परमात्मा के निकट बैठ जाओ, परमात्मा से उत्तम गुणों की प्राप्ति के लिए प्रयास करो और परमात्मा के पास जब स्वयं जाना चाहो, तो उस समय में क्या याद रखना? एक बात दे दी, गुरु मंत्र के रूप में एक बात दे दी। और वहां पर 3 व्याहृतियां लगाते हुए क्या कहा? भू, भुवा और स्व। ओम जो परमात्मा इस संसार को धारण कर रहा है, वो परमात्मा कैसा है? प्राण प्रिय होना चाहिए। हमारे लिए कैसा होना चाहिए? प्राण प्रिय। आपका समर्पण तब तक पूरा नहीं है जब तक परमात्मा आपको प्राण प्रिय नहीं हो रहा। और इसीलिए समर्पण से ठीक पहले आपसे ये कहते हैं ना, हमारे यहां निर्वाचा भरवाली है, वचन ले लिया आपसे कि आप परमात्मा को क्या मान रहे हो? जिस परमात्मा का अभी आप चिंतन कर रहे थे, जिसके बारे में आप सोच विचार कर रहे थे, उस परमात्मा की सीमाओं को आपने जान लिया कि वो परमात्मा असीम है। और अपनी सीमाओं को आपने जान लिया कि आप बहुत सूक्ष्म हो, बहुत छोटे हो और वो परमात्मा आपको सब प्रकार से कंट्रोल कर सकता है, उसकी शक्ति अपार है। तब आप अपने मन में क्या करोगे? उस परमात्मा को प्राण प्रिय मानोगे। प्राण प्रिय। और जब कोई व्यक्ति परमात्मा को प्राण प्रिय मान लेता है, तब उसका व्यवहार कैसा हो जाता है? जैसे हमारे प्राचीन ऋषियों का व्यवहार था। बड़े बड़े राजा महाराजा
उनके सामने आकर के सिर झुकाते थे, और अगर कोई सिर उठाने की भी कोशिश करता था तो उनके ऊपर कोई वर्ग नहीं पड़ता था। वो अपने व्रतों को निभाने में पूरी तरह से आबद्ध रहते थे, कटिबद्ध रहते थे, और उनको किसी तरीके से भी डिगाया नहीं जा सकता था। हम पुराने ऋषियों की बात छोड़ दें, अगर वर्तमान के महर्षि दयानंद सरस्वती की बात भी अगर हम करें तो आप उनके जीवन को देख सकते हैं, उनके चरित्र को पढ़ करके, कि अनेक ऐसे स्थान आए जहां पर उनको डराने की, धमकाने की, प्रलोभन देने की कोशिश भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज, किसी प्रकार का समझौता नहीं किया। ये कहां से आता है? ऋषि स्वयं देते हैं, वेद मंत्र को लिखते हुए जब उसका अर्थ करते हैं प्रार्थना में, क्या कहते हैं? यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, जो आत्म ज्ञान का देने वाला। फिर आगे क्या कहा? शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने वाला है। किस किस का बल देता है? परमात्मा। शरीर का बल भी परमात्मा देता है, आत्मा का बल भी परमात्मा देता है, और समाज का बल भी हमें परमात्मा से ही प्राप्त होता है। इसलिए उस परमात्मा की सब विद्वान लोग प्रशंसा करते हैं। क्यों प्रशंसा करते हैं? क्योंकि वो परमात्मा ही प्रशंसनीय है, और उसका प्रत्येक कार्य प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। इसलिए उस परमात्मा को सदैव प्रिय मानते हुए, कितना प्रिय? प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते हुए उसका ध्यान करना चाहिए। प्राण प्रिय। दुखों का विनाशक भी वही है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दुख आते हैं, और हमें जीवन में अनेक प्रकार के सुख भी मिलते हैं, लेकिन उन दुखों के कारण और सुखों के कारण, दोनों के जो कारण है वो परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत हैं। आपके पाप पुण्य कर्मों के फलस्वरूप आपको मिल रहे हैं, लेकिन व्यवस्था किसकी है? परमेश्वर की ही है। आप उस व्यवस्था में कोई भी आगा पीछा नहीं कर सकते। आप ये चॉइस नहीं कर सकते कि भगवान जी देखो, मैंने एक मछली मार के खाई है, लेकिन 10 गायों को भोजन भी तो कराया है, तो थोड़ा सेटलमेंट कर दो, हो जाएगा? नहीं होगा। आपको हर किए हुए कार्य का परिणाम भोगना पड़ेगा, बच नहीं सकते। तो जब परमात्मा को हम प्राण प्रिय मान करके, दुखों का विनाशक मान करके और सुखों का देने वाला मान करके जब हम उसकी उपासना में बैठते हैं, तब हम क्या मानते हैं उससे? फिर हम उससे दुनिया के रत्न नहीं मानते, फिर हम उससे जमीन जायदाद नहीं मानते, फिर हम उससे क्या मानते हैं? अरे परमेश्वर, ये सारी चीजें मेरे किस काम की हैं? इनमें से तो एक चीज भी मेरे साथ नहीं जाने वाली है। मैं तो आपसे वो मांगता हूं जो जन्म जन्मांतर तक, मुक्ति तक मेरा साथ देने वाली है। इसलिए हे परमात्मा, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे सद्बुद्धि देना। फिर दुनिया की चीजें काम की नहीं रह जाती। जब बुद्धि की महत्ता आपको पता चल जाती है, जब ज्ञान की महत्ता आपको पता चल जाती है, तो फिर आपको दुनियावी चीजों का जो रंग है ना, वो धीरे धीरे सब उतर जाता है। क्या कहते हैं? कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, जगत के रंग सब फीके, तू अपने रंग में रंग दे। जगत के रंग सब फीके, मेरे ख्याल से अमीचंद जी के भजन है ये। जगत के रंग सब फीके, तू अपने रंग में रंग दे। मैं अपना ये महाबदरंग बाना लेके आया हूं, तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं आशा लेके आया हूं। है जी? प्रकाश जी, हाँ प्रकाशानंद, ठीक, प्रकाश जी का। तो ये कवि कह रहा है, उसके हृदय से ये आवाज निकल रही है। कब निकल रही है? कि जब उसने परमात्मा के रंग को पहचान लिया, फिर उसे दुनिया के रंगों में कोई रंग अच्छा नहीं लगता। इसलिए जब हम संध्या करने बैठते हैं तो उस समय हमारी मनोवृत्ति कैसी होनी चाहिए? इस प्रकार की मनोवृत्ति हमारी होनी चाहिए। तो जो विधि ऋषि दयानंद ने हमको दी है, वो ऋषि दयानंद की दी हुई विधि संध्या नहीं, संध्या की तैयारी है। क्या है? संध्या की तैयारी है। संध्या तो इसके बाद आरंभ होगी, जब आप परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पित कर देंगे। क्या नाम दिया उसको? ईश्वर प्रणिधान, समर्पण। परमात्मा को समर्पण करने का अर्थ क्या है? ईश्वर प्रणिधान का अर्थ क्या है? कि जब आपको परमात्मा से प्रिय और कोई भी वस्तु न लगे,
जिस समय आप सब कुछ परमात्मा के आज्ञा पालन में समर्पित करने को तैयार हो, उस स्थिति का नाम क्या है? ईश्वर प्रणिधान। महर्षि पतंजलि ने भी इसको रखा है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान के बाद ही महर्षि पतंजलि बैठने की बात करते हैं। उससे पहले तो सारी क्रियाएं हैं। यम और नियम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान तक पहुंचते पहुंचते ये 9 जो कार्य हैं वो तो आपको करने हैं, यानी वो तैयारी आपको करनी है। जब आप ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में, अर्थात जब आपके हृदय में इस बात की ठीक ठीक स्थापना हो जाती है कि ईश्वर से ज्यादा प्राप्तव्य और कोई वस्तु नहीं है, ईश्वर से ज्यादा प्रिय कोई नहीं है और ईश्वर की प्राप्ति के बिना हमारा कल्याण भी संभव नहीं है, उस समय आपकी स्थिति ईश्वर प्रणिधान की होती है और तब आप आसन में बैठने योग्य बनते हैं। उससे पहले बैठा हुआ आसन जो है वो केवल मात्र एक बोझ है, इससे ज्यादा उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। कम से कम साधना के मामले में इससे ज्यादा उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। हाँ, कुछ पोस्टर बना करके आप अपने शरीर के कुछ जगहों पे होने वाले दर्दों को रोक सकते हैं, उनकी चिकित्सा कर सकते हैं, लेकिन आप साधना के पथ पर तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक कि आप ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में न पहुंच जाएं। जब आपको ईश्वर ही सर्वोत्कृष्ट लगे, केवल कह देने से नहीं होगा। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के द्वितीय नियम में बहुत सारी बातें कह डाली ईश्वर के विषय में, लेकिन हमें उनको कैसे अपनाना है अपने जीवन में? एक एक गुण पर हम प्रतिदिन बैठ करके चिंतन करें। विधि क्या है इसकी? तज्जपस तदर्थ भावनम। जब तब होता है, जब तब होता है जब हम उसके अर्थ का भाव अपने मन के अंदर बिठाते हैं। उसके बिना जब पूरा नहीं होता। और ऋषि दयानंद क्या कह रहे हैं? न्यूनातिन्यून 1 घंटा बैठे, क्या करे? फिर जप करे, परमात्मा के नाम का जप करे, परमात्मा का ध्यान करे, परमात्मा का चिंतन करे। जिसे ध्यान करना है उसको पहले ध्यान टिकाना पड़ेगा, टिकाने के लिए पहले जप करना पड़ेगा। और जप कैसे होगा? कि जब हम परमात्मा के एक गुण को धारण करके और फिर उसके भाव पर चिंतन करेंगे। हे परमात्मन, आप न्यायकारी हो, तो कैसे न्यायकारी है परमात्मा? उसके न्याय को इस संसार में देखने का प्रयास करें। हे परमात्मा, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, उसके आनंद को इस परमात्मा इस संसार में देखने का प्रयास करें। हे परमात्मा, तुम दयालु हो, तुम्हारी दया को हम संसार में देखने का प्रयास करें। और ऐसे जब एक एक गुण में हमारी स्तुति होती है, उस स्तुति के द्वारा ऋषि दयानंद क्या लिख रहे हैं? स्तुति प्रार्थना उपासना क्यों करनी चाहिए? तो कहते हैं स्तुति करने से जिसकी स्तुति की जाती है उसके गुणों में प्रीति होती है, हमारा प्रेम बढ़ता है। तो ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम कब बढ़ेगा? ईश्वर के प्रति हमारी अनन्य भक्ति कब बढ़ेगी? जब हम ईश्वर के एक एक गुण की स्तुति करेंगे। हम बार बार अपने ध्यान में लेकर के आएंगे कि वो परमात्मा ही सब सुखों का भंडार है। जब दुर्गुणों को दूर करने की बात ऋषि दयानंद कह रहे हैं, तो दुर्गुणों को दूर किससे करवाना चाहते हैं? तो 3-4 विशेषण लगाते हैं। देखो कमाल की बात, ऋषियों की शैली कितनी अद्भुत होती है। ऋषि 3-4 विशेषण लगाते हैं। क्या विशेषण लगा रहे हैं? हे सकल जगत के उत्पत्ति करता। ध्यान देते चलना विशेषण पे। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता। आगे कहा समग्र ऐश्वर्य युक्त। फिर एक और शुद्ध स्वरूप। और आगे बढ़ गए सब सुखों के दाता परमेश्वर। अब क्या जरूरत 3-4 विशेषणों को लगाने की? इन 4 विशेषणों को लगाने की आवश्यकता ये थी कि जब तक आपका प्रेम नहीं होगा परमात्मा में, तब तक आपकी अनन्यता नहीं होगी। और जब तक आपकी अनन्यता नहीं होगी, तब तक आप परमात्मा के गुणों को अपने अंदर आत्मसात नहीं कर सकते और ना ही आप परमात्मा का साक्षात कर सकते हो। इसलिए उस अनन्यता के भाव को जगाने के लिए ऋषि कहते हैं स्तुति करो, एक एक गुण पर विचार करो, चिंता करो। देव सविता केवल इतनी सी बात थी, लेकिन कैसे 4 मोतियों की तरह चुने हुए शब्दों को लाकर के ऋषि ने रख दिया।
सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप और सब सुखों के दाता। अब आपका अहंकार कहां जाएगा बोलो? जब ऐश्वर्य भी उसका है, जब संसार भी उसका है और सब सुख भी उसी के दिए हुए हैं, तो फिर आप कर क्या रहे हो यहाँ पे? तो आपको आपकी स्थिति का एहसास हो जाता है। संध्या ब्रह्म यज्ञ, उस ब्रह्म के साथ में एकात्मता का भाव जहां पैदा होता है उसका नाम क्या है? ब्रह्म। ये कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। जितना साधारण हमने इसको बना दिया है कि वो 18-20 मंत्र हमने बोल दिए और हमने कह दिया था हमारी तो संध्या हो गई। लेकिन ऋषि दयानंद जो कह रहे हैं, नहीं, प्रातः एवं सायंकाल एक घंटा बैठ करके चिंतन करो, ध्यान करो, तब आपको पता चलेगा वो है कौन, तब आपका उसके साथ में जुड़ाव होगा। तो ईश्वर प्रणिधान जब हम कर लेते हैं हमारे अंदर, जब परमात्मा की ऐसी प्रीति जाग जाती है, इतना प्रेम जब उसके प्रति हमारे मन में जाग जाता है, तब हम वास्तव में उसके आनंद को प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं। तो ये संध्या के विषय में थोड़ी सी चर्चा मैंने आप सबके बीच में की। मेरा बहुत सारा समय सबने मिलकर काटा है, नुकसान आप लोगों का होगा, मेरा तो कुछ होगा नहीं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि अगर इतने पर भी आप विचार करें, चिंतन करें और अपने जीवन में इस पद्धति को इसी प्रकार से अपनाएं, तो निश्चित मानिए कि ऋषि दयानंद ने जो ब्रह्मयज्ञ को सबसे अधिक महत्व दिया, उस ब्रह्मयज्ञ की सबसे अधिक महत्ता क्यों है वो आपको समझ में आ जाएगा। ऋषियों ने, जिन अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ऋषियों ने और उनसे ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों ने ये जो वैदिक ज्ञान प्राप्त किया था, ये वैदिक ज्ञान केवल शब्द रूप में प्राप्त नहीं किया था, समाधिस्थ होकर के उसको आत्मसात किया था। और इसलिए उनका ज्ञान कैसा था? निर्भ्रम ज्ञान था। उसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं था। इसी प्रकार का ज्ञान यदि आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, अरे सांसारिक पदार्थों को छोड़ दो, कम से कम परमात्मा के बारे में तो हमारा ज्ञान निर्भ्रम हो जाए, हमारे मन में कोई डाउट न रहे कि परमात्मा न्यायकारी है या नहीं है, परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है या नहीं है। ऐसे सारे संशयों को अगर हम दूर करना चाहते हैं, तो उसका केवल और केवल मात्र एक उपाय है जो हमारे सामने ऋषि दयानंद ने प्रस्तुत किया, और उसका नाम है वैदिक संध्या। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहता हूँ कि 5 मिनट काटे, 5 मिनट आपकी बेटे ने काटे, 5 मिनट आपके भाई ने काटे। कल आपको 10 मिनट और फॉर्मेलिटी मिलेगी, कल आपको 10 मिनट और बैठना पड़ेगा ज़्यादा। और क्या हमारे